जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप 10वीं पास है और उसके साथ साथ आपने आईटीआई किया हुआ है और आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर आप बहुत ही अच्छी सैलरी यानी 37,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी। आपको झारखंड के अंदर जॉब करने का मौका मिलेगा। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड हम सारी चीजों को पूरा अच्छे से बताने वाले हैं कि कितने पोस्ट में निकली है, कौन से आईटीआई ट्रेड वाले इस फॉर्म को भरेंगे, एग्जाम का कैसे आपका सिलेक्शन होगा, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, क्या एज मांगा जा रहा है, कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरते समय लगने वाले हैं, सारी चीजों को आपको पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें CSIR जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये रिसर्च से रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, जो कि धनबाद के अंदर एक ये इंस्टीट्यूट है। बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट है। इसमें अंदर कोल माइनिंग फ्यूल इन सभी के ऊपर रिसर्च चलते रहते हैं। उन्हीं से रिलेटेड आपको ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी टोटल 30 पदों पे निकाली गई है। इसके अंदर वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जो जिसने आईटीआई या तो फिटर से किया हो, इलेक्ट्रीशियन से किया हो, वेल्डर से किया हो, वायरमैन हो, आरएसी हो, ड्राफ्टमैन हो, सर्वे हो, कारपेंटर हो, एमएमबी हो और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर किसी ने आईटीआई किया है इसके लिए। सभी के लिए भैया अलग अलग पोस्टें हैं। आप एक बार उसको देख लीजिए कि इस वर्ष के लिए कितने पोस्ट। और सबसे बड़ा चीज कि जब आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो देखिए, या तो धनबाद हो सकता है, बिलासपुर हो सकता है, रांची हो सकता है, नागपुर हो सकता है, रुड़की हो सकता है उत्तराखंड में, रानीगंज हो सकता है बंगाल में, दुर्गापुर के आसपास ये है। तो इन सब एरिया में ही आपका पोस्टिंग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सबका धनबाद में ही। ये भी आपका मैं पहले ही क्लियर कर दिया। इसका जो ऑनलाइन है 20 मई से शुरू हो चुका है। आप 19 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिसको भी फॉर्म भरना होगा भैया लास्ट डे तक इंतजार मत करिएगा, आप जल्द से जल्द फॉर्म का जो फी लग रहा है 500 रुपए लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे को। लेकिन अगर कोई SC/ST का बच्चा है तो उसको 0 रुपए का चार्ज लगने वाला है इस फॉर्म को। अब देखिए, सैलरी इसमें सबसे अच्छी है। देखिए, इसमें सैलरी लेवल 2 की तो सैलरी है, इसको अगर कह सकते हैं 19,900 है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी अलावेंस इतने दिए हैं, TADA है, बहुत सारे अलावेंस दिए गए हैं, जिसको अगर आप मिलाएंगे ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आपको 37,000 रुपए पर मंथ आपका ये जाके बनेगा। मतलब आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अब इतना भैया क्या चाहिए कि अगर झारखंड में इतने आपको, अगर बिहार के बच्चे हैं, अगर झारखंड में रह के अगर आपको 37,000 रुपए की आपको नौकरी मिल रही है तो क्या क्या कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन समझिए, 10 प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए 2 साल का, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इनका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये मांगा है। एज की अगर हम बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 23 साल है जनरल के लिए। अगर ओबीसी का कोई बच्चा है तो 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 31 साल है। और SC/ST के लिए आपका 33 साल रखा गया है। इसमें देखिए, सिलेक्शन करने का 3 स्टेप है। सबसे पहले जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा उस फॉर्म में से सब पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि भैया किसका आईटीआई में अच्छा मार्क्स है, किसका एक्सपीरियंस अच्छे है, किसने अप्रेंटिसशिप किया है। सारी चीजों को पूरे अच्छे से वेरीफाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किया जाएगा। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का कहने का मतलब कि अगर यदि मान लीजिए कोई फीटर से है, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, तो जिस भी ट्रेड से है आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के कैसे गेजिंग किया जाता है। ये जो आईटीआई में आपने पढ़ा होगा उसी से बेसिक से रिलेटेड आपसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन ये ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब इसका मेरिट से आपको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको बस हर हाल में इसको पास करना है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम, आपका तीसरा स्टेप एग्जाम है। एग्जाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम 3 पेपर में होगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे आपका समय रहेगा आपका पेपर का। देखिए, सबसे पहला जो पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, क्वांटम एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं।
ये पहला पेपर। दूसरा जो पेपर 50 क्वेश्चन बनेगा वो जनरल अवेयरनेस के रहेगा और जनरल इंग्लिश से रहेगा, इससे रिलेटेड आपके 50। और जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा 50 क्वेश्चन वो आपके ट्रेड से रहेगा। ट्रेड से कहने का मतलब भैया जिस चीज से आपने ITI किया हुआ है, जो भी आपका ट्रेड है, उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इन्हीं तीनों पेपर को मिला के आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे समय रहेगा और इसी का आपका फाइनल मेरिट भी बनेगा इसी एग्जाम के बेस पे आपका बनने। अब समझ लीजिए कि फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है। डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं का मार्कशीट, उसके साथ आपका ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिस भी ट्रेड से आपने किया है उसका लगेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, कास्ट, EWS, OBC जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप दे सकते हैं, निवास, आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लगने वाला। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी नहीं तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ये